जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के बीच में एक दिलचस्प और बहुत ही रहस्यमयी प्रयोग लेकर आया हूँ, जो मेरे परम मित्र के दादा गुरुजी से मुझे प्राप्त हुआ है, जो आज हम जन कल्याण हेतु आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत करूँगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, यह एक ऐसा प्रयोग है, यह एक ऐसी याचनी की सिद्धि है, जो यह एक इतर योनि की साधना है, जो आपको मात्र एक ही दिन में यह साधना सफल हो जाएगी। एक बार अगर ये साधना आप इसको सफल कर लिया तो अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, समस्त प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प साधना है, जो मात्र एक ही दिन में यह सिद्ध हो जाती है। यह साधना करने में ज़्यादा ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको केवल शनिवार के दिन किसी सुनसान जगह या शमशान में जाकर आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। मगर ध्यान रहे, यह साधना करने के लिए इसमें आपको कुछ चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। इसके लिए आपको मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए किसी योग्य गुरु के सानिध्य में पहले मार्गदर्शन ले लें या मेरे से ही मार्गदर्शन ले लें। यह साधना मैं आप सभी लोगों को इसलिए प्रदान करना चाहता हूं कि आप अपनी मनोरथ पूर्ण करने के बाद इस साधना को, इस शक्ति को, इस यक्षिणी को आप विसर्जित कर दें, क्योंकि ये साधना करने के बाद अपनी समस्त प्रकार की मनोरथ सिद्ध करने के बाद विसर्जित कर देना ही परम आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी सारी घटना चालू हो जाएगी, इसलिए इसको ज़्यादा दिन तक रखनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप इसको करना अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध कर देगी। और जब अपनी मनोरथ सिद्ध हो जाए तो आप इसको विसर्जित कर दीजिए बड़ी ही आसानी से, क्योंकि इसमें आपकी तो हर मनोकामना पूर्ण हो ही रही है ना। तो विसर्जित करने में कौन सी बड़ी बात है, आपकी हर मनोकामना तो पूर्ण कर देगी ना। और इसमें आपको सबसे पहली बात, आने वाली हर घटनाओं को आपको सचेत कर देगी। जैसे आपको किसी भी प्रकार की घटना आपके साथ घटने वाली है तो आपको पहले ही ये बता देगी, अभ्यास करा देगी। दूसरी बात, आप सट्टे का नंबर इससे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज़ों की ज्ञान की प्राप्ति करा देगा और आपको बता देगा कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी, कितनी क्वालिटी है कि प्रत्यक्षीकरण साधना करने की, और आपको ऐसी रहस्यमयी दुनिया में लेकर जाएगा कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप ये साधना कर लेने के बाद आप हर रहस्यमयी शक्ति से मुलाकात आसानी से मिल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह साधना करने में बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो या साधक हो या गृहिणी हो, कोई भी कर सकता है इसको। ये सबसे पहली बात। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस साधना में बहुत विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। बस आपको केवल करना क्या है कि आपको 108 गुलाब के फूल लेने हैं और बकरे की कलेजी लेनी है, और 3 प्रकार की पत्ती रहेगी, महुआ का, वट वृक्ष का और आँख का, मदार का, यानी आँख मदार, आंकड़ा बोलते हैं उसे। ये तीनों चीज़ों की पत्ती ले जाकर सुनसान जगह जहाँ कीकर बबुल का पेड़ हो या शमशान में अगर चिता जल रही हो तो अति उत्तम है, उस जगह आप जाकर निर्वस्त्र बैठ जाएं। रात्रि 11 या 12 बजे के बीच में आपको 11 साढ़े 11 बजे चले जाना है और 12 बजे मंत्र को स्टार्ट करना है, मतलब चालू करना है। उसके बाद वहाँ पहुँचकर निर्वस्त्र होकर, उसके बाद सुरक्षा घेरा लगाकर, सुरक्षा घेरा नहीं है तो किसी योग गुरु के मार्गदर्शन से बड़े आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्योंकि सुरक्षा घेरा लगाने के बाद आपको घर भी आना है और जाते वक्त भी आपको जाना है, तो वहाँ आपको कोई भी शक्ति आहित पहुँचा सकती है, इसलिए पहले भी आपको सुरक्षा में होना बहुत ही परम आवश्यक है, या कोई शक्ति आपके साथ हो। इसलिए मैंने कई वीडियो डाला है जिसमें इष्ट की, अपने कुल देवी की, कुल देवता की अगर एक बार प्राप्ति हो जाती है तो आप ये सब साधना आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी माध्यम से बड़े आसानी से कर सकते हैं, किसी से मार्गदर्शन लेने की
कोई आवश्यकता नहीं, बस केवल अपने गुरु से ही मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पड़ेगी बस। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों की एक ऐसी दिलचस्प प्रयोग बता रहा हूँ जिससे आप सट्टे का नंबर या किसी भी चीज़ की जानकारी बहुत ही आसानी से, भूत भविष्य किसी के बारे में, उसके भूत भविष्य, उसका वर्तमान तक आप बता सकते हैं। क्या घटने वाला है, क्या घटेगा, सारी चीज़ें आप बड़े सरलता से, बड़े आसानी से बता सकते हैं। मात्र एक ही दिन की ये साधना है और यह ऐसी साधना है जो मेरे परम मित्र के गुरु से प्राप्त हुई है, जो उनके दादा गुरु थे और मेरे दादा गुरु थे। तो क्या है कि ये साधना एक यक्षिणी द्वारा प्राप्त हुई थी मेरे दादा गुरु को, मेरे परम मित्र के दादा गुरु जी को, जो मेरे भी दादा गुरु ही हैं, उनसे प्राप्त हुई थी मुझे। और मेरे दादा गुरु को एक यक्षिणी द्वारा प्राप्त हुई थी, क्योंकि उनको वो जब धर्मगंज के लिए प्रस्थान हुए थे, रात्रि, उस समय ज़्यादा वाहन वगैरह नहीं थे, तो उस समय रात्रि हो जाती थी। और उस समय जब उन्होंने प्रस्थान किया था तो एक जंगल पड़ता था, उस जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। वो जंगल काफ़ी घना था और बहुत बड़ा था, और उस जंगल में उनको अंधेरा, रात्रि हो गई। उस जगह उनको एक यक्ष मिला था। उस यक्ष द्वारा उनको एक दिव्य अलौकिक चीज़ मिली थी। उस अलौकिक चीज़ के द्वारा वो एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में चले जाते थे जहां उनको एक यक्षिणी से प्रेम हो गया था। उस यक्षिणी द्वारा उनको ये इतर योनि की साधना प्राप्त हुई थी, जो उन्होंने मेरे को दिया था और अपने नाती को दिया था बस। और ये साधना उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी। मुझे बहुत ही परिश्रम करना पड़ा था, बहुत कठिनाई से उनसे ये साधना प्राप्त हुई थी, जो मात्र मैंने केवल 3 लोगों को ये साधना दिया है। लेकिन आज मैं ये जन कल्याण हेतु जन साधारण कर रहा हूँ। वैसे तो मैं मंत्र नहीं बताता हूँ, लेकिन इस मंत्र को मुझे आदेश है जो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये बगैर मार्गदर्शन से तो नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आज मैं आपको मंत्र बता देंगे, क्योंकि आप सभी लोगों का अगर इसी तरह मुझे प्रेम मिला रहा तो मैं आप सभी लोगों को ऐसी रहस्यमयी चीज़ें बताएंगे, ऐसे दिलचस्प प्रयोग बताएंगे जो आपको दुनिया में किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। क्योंकि यह मुझे जो चीज़ प्राप्त हुई है, एक रहस्यमयी चीज़, एक रहस्यमयी शक्ति से प्राप्त हुई है, जो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में जन साधारण कर रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज हम आप सभी लोगों के बीच में बता दूँ इस साधना के बारे में। इस साधना में आपको 108 गुलाब के फूल लेने हैं, वट वृक्ष का पत्ता लेना है, महुआ का पत्ता लेना है और मदार का पत्ता लेना है। उस पत्ते पर उस बकरे की कलेजी को रखकर सुनसान जगह पर या कीकर के वृक्ष पर, जहाँ कीकर का वृक्ष हो, सुनसान जगह पर, वहाँ जाकर ये साधना संपन्न किया जा सकता है। या आप शमशान में जाकर वहाँ जहाँ चिता जली हो वहाँ बैठकर आराम से निर्वस्त्र होकर ये साधना चालू करें। चालू करने के बाद में रात्रि को आपको 11 या 11:30 बजे के बीच ही पहुँच जाना है। 12 बजे आपको ये मंत्र स्टार्ट करना है। मंत्र कम से कम आपको 1.25 घंटा तक करते रहना है। और गुलाब का फूल एक कम से कम माला अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक एक फूल अर्पित करना है। इसी तरह 1.25 घंटा तक आपको 108 फूल आगे की ओर अर्पित करते ही जाना है। उसके बाद जब आपके पास कोई यक्ष या यक्षिणी प्रकट हो तो आप उसको अपने वचनबद्ध कर लेना है। वचनबद्ध बहुत सावधानी पूर्वक करना है। उसके बाद जब आप उसको अपने वचनों में बांध लें, उसके बाद एक ही दिन में, ये शनिवार के ही दिन, एक ही दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। यह ध्यान रखना है। मात्र एक ही दिन में यह साधना सफल हो जाएगी। और बहुत सावधानी पूर्वक उसको वचनबद्ध करने के बाद में वो आपके अंदर कितनी एबिलिटी, कितनी क्वालिटी है, कितने % की आपकी प्रत्यक्षीकरण की क्षमता है, वो बता देगी। उसके बाद आप उससे कोई भी काम, भूत भविष्य वर्तमान, किसी भी प्रकार का काम बड़े सरलता से ले सकते हैं। चाहे आप सट्टे का नंबर निकलवाएं या ड्रीम 11 में टीम बनाएं, आप कहीं भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा दिन आपको यूज में नहीं लेना है। अपनी मनोरथ सिद्ध होने के बाद इसको विसर्जित कर देना है। यह कृपया ध्यान देने की बात है। मंत्र जितने भी ये हैं मुझे मिले हैं बहुत ही सरल हैं, जो आपको केवल एक ही वर्ड में याद हो जाएगा। मंत्र आप सभी लोगों को मैं आप बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये यक्षिणी ही द्वारा मुझे आप सभी लोगों को जन कल्याण हेतु आप सभी के प्रेम मिलने के बाद मुझे
जन कल्याण हेतु जन साधारण करने की अनुमति मिल गई है। इसलिए ये साधना के बारे में मंत्र भी मैं प्रदान कर दे रहा हूँ। मंत्र ये है, आप नोट कर लें। तोते ते आना, तोते ते आना, तोते ते आना। बस मंत्र यही है, केवल एक ही अक्षर का ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 1.25 घंटा तक पाठ करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, और उसको वचनबद्ध तभी करना है जब वो आपके राइट हैंड या सामने की ओर आए, तभी उससे बात करनी है, अन्यथा नहीं बात करनी है। जब भी वो आएगी तो हवा का आहट रहेगा, अचानक वो प्रत्यक्ष होगी। आपके पास कई अजीब गरीब घटनाएं भी होंगी। आपके शरीर में ऐसे लगेगा कोई चिकोटी काट रहा है, गुदगुदी कर रहा है, इस तरह से आपको लगेगा। और वो एक धुएं की आकृति के रूप में या परछाई के रूप में आपको दिखाई देगी, और केवल वो आपको ही दिखाई देगी, ये विशेष ध्यान देना, और किसी को भी नहीं दिखाई देगी। और वो आपका ही मनोरथ सिद्ध भी करेगी, किसी और का काम नहीं करेगी। उससे आप भूत भविष्य वर्तमान किसी भी प्रकार की जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही गजब की दुर्लभ साधना है, जो एक यक्षिणी द्वारा मेरे दादा गुरुजी को प्राप्त हुई थी, और मेरे दादा गुरुजी ने मुझे प्रदान किया था। आज हम आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।